कितना आनंद भरिया दिन है ना। असीं प्रभु की महिमा करते हैं। आ संसार के कितने लोग ने जो अपने कमा करांदे, पर असीं धन हाँ है ना। असीं परमेश्वर के परमेश्वर असीं धन हाँ, तो असीं तेरी महिमा करते हैं है ना। सानू उस अंधकार चो कढ़ के वो परमेश्वर अपने चानन च लेके आया, क्योंकि जगत की ज्योति प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। असीं अपनी बेटी ज्योति नाल मिलके एक सॉन्ग गावांगे। हालेलुया। सबको जेम्स की। अगर तूने मुझे अपनाया ना होता, ये सच है खुदा, मैं जिंदा ना होता। अगर तूने मुझे अपनाया ना होता, ये सच है खुदा, मैं जिंदा ना होता। मेरे सर पे अगर तेरा साया ना होता, मेरे सर पे अगर तेरा साया ना होता, ये सच है खुदा, मैं जिंदा ना होता।
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਚੁਣਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਸੀ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆ। सबको जय मसीह की। मेरी गवाही है लास्ट ईयर अप्रैल की। मैं सॉरी पंजाबी में नहीं दे पाऊँगी, हैबिट नहीं है। तो मुझे पीते में पत्थरी हो गई थी 2022 में मुझे पता लगा। तो आपको पता है कि स्टोन का पेन कितना ज़्यादा गंदा होता है। मुझे होता भी हमेशा मिडनाइट में ही था, आधी रात को ही वो दर्द मुझे हमेशा होता था और वो इतना गंदा था कि हमें इंजेक्शन ही लेना पड़ता था उसके लिए। समझ में नहीं आता था क्या था। तो बहुत लोगों ने बताया यहाँ से दवाई खा लो, यहाँ से ले लो, बट वो हमने खाई भी, मैंने मेडिसिन भी खाई, बट उसका कुछ फ़र्क नहीं हुआ क्योंकि जो पीते की पत्थरी होती है उसको निकलने के लिए जगह नहीं होती है। तो उस चक्कर में हमने 2 साल ऐसे ही वेस्ट कर दिए, कभी कहीं से दवाई खाई, कभी कहीं से। तो रेगुलर हम प्रेयर भी कर रहे थे उस चीज़ के लिए, बट खुदा कहते हैं ना कि मैंने तुम्हें बुद्धि दी है ना, बुद्धि का भी इस्तेमाल करना है। तो खुदा ने मुझे मेडिकल में से होके शिफा दी। लास्ट ईयर अप्रैल में हमने सोच लिया कि नहीं अब इसका हम सर्जरी करवा देंगे क्योंकि परेशानी मुझे बहुत ज़्यादा होने लग गई थी। वो 18 mm की थी, जो पत्थरी थी वो 18 mm की थी। तो हमने डिसाइड किया, ऐसे ही गए हम हॉस्पिटल में। तो चेकअप के लिए गए थे कि अगर सारे टेस्ट नॉर्मल आए तो हम करवा लेंगे उसको। तो वहाँ पे हम 8 बजे गए, 8:30 बजे तक मेरी सारी रिपोर्ट्स हो गई, सब कुछ नॉर्मल आया खुदा के फजल से। 10:30 बजे उन्होंने मेरी सर्जरी भी कर दी। घर पे किसी को भी नहीं पता था कि सर्जरी हो गई है। बाद में घर पे बताया कि ऐसे ऐसे करके हम आए थे और सर्जरी हो गई है। तो उसके बाद जब मैं वहाँ सर्जरी के लिए गई, सब ने मतलब बड़ा डराया हुआ था कि भाई पीता निकल जाता है, खाया नहीं जाता, बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है एसिडिटी की, है ना, कोई जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो ख़त्म हो जाता है, पीता निकल जाता है। तो वहाँ पे जब मुझे उन्होंने इंजेक्शन दिया तो मैं हल्का सा ही ये सोचा, खुदा बाप है ना, अब तो क्या ही होगा, अब तो पीता निकल ही जाएगा। तो खुदा की आत्मा ने मुझे उस टाइम पे ये बोला कि कुछ भी नहीं हुआ है, पीता वहीं का वहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है, वो जो स्टोन है बस वो रिमूव हुआ है उसमें से। और खुदा का इतना शुक्र है कि उस बात पे जो खुदा की आत्मा ने मुझसे बात की, मैंने विश्वास किया कि पीता वहीं है, पीता नहीं निकला है। और आज की डेट में मैं खाती हूँ, पीती हूँ, सब कुछ है, नॉन वेज भी खाती हूँ, नॉन स्टॉप नॉन वेज खाती हूँ, कभी मुझे कोई दिक्कत नहीं, कभी कोई दिक्कत हुई नहीं है। मतलब कि खुदा का इतना शुक्र है, खुदा की आत्मा का, कि देखो परमेश्वर हमें मेडिकल में से भी शिफा देता है। खुदा के आत्मा ने एक बार बोला कि भाई पीता वहीं है, घबराओ मत। और मुझे आज भी फील नहीं होता कि पीता नहीं है, मुझे ये है कि पीता वहीं पे, स्टोन वहां से निकल गया। तो मैं खुदा का इतना शुक्र करती हूँ। अभी अप्रैल में 1 साल हो जाएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि बस अपने विश्वास पे बने रहें, खड़े रहें। बस खुदा आपको हमेशा संभालेगा, हमेशा संभालेगा, क्योंकि खुदा के वचन में लिखा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। बस इस बात को ना अपने मन में, अपने ज़हन पे बैठा लें कि खुदा है ना, तो आप कोई भी पहाड़ चढ़ जाओगे, कोई भी पहाड़। मतलब खुदा इतना महान है ना, हमारे पास खुदा है ना, सब कुछ है। हम खुदा के बिना कुछ भी नहीं है। मैं खुद सारी आदर महिमा जलाल मैं परमेश्वर के नाम को देती हूँ। सबको गल कित्थे आंदी है? विश्वास दी, है ना। साडा विश्वास ना होगा, साडे काम उन्ने वधिया होणगे। गल विश्वास दी है ना। असी अगला भजन गावांगे भैन राजू नाल मिलके, प्रभु दी
ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਈਏ, ਰਾਤ ਛਿਪਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਦਾ, ਉੱਤਰ देता है। हालेलुया। हम जो भी भाई बहन गवाही देना चाहता, गवाही दे सकते हैं। 5 साल 6 साल हो गया है मेरी शादी को। उसके पहले मैं परमेश्वर को मानता था, उसके बाद मुझे 5-6 साल हो गया मैं भटक गया था। और शैतान ने जैसे मतलब शादी के पहले 5-6 साल पहले परमेश्वर को मानता था, मैं फिर गांव गया, फिर मेरी शादी तय हुई। पापा बोलते हैं शादी तुम्हारी करनी है, तो मैं बोला कि शादी नहीं करनी है। कहता है क्यों? मैं बोला कि मैं परमेश्वर को मानता हूँ और मैं परमेश्वर को अपने आप को देना चाहता हूँ। फिर कहता है ऐसे नहीं होगा, तू शादी नहीं करेगा तो लोग क्या कहेंगे। फिर मैं उनके आगे कुछ बोल भी नहीं पाया। मैं कहा आपकी मर्जी है परमेश्वर। फिर वो किसी बहाने से मुझे लड़की देखने के लिए ले गए। फिर मैं उनके आगे क्या बोलता, जब बंदे वहाँ पे सारे रिश्तेदार भी आ गए थे। मैं माँ बाप की इज्जत करता था, कदर करता था, परमेश्वर के वचन को भी मानता था, और परमेश्वर भी कहता है तुम अपने माँ बाप का कहा करो। फिर मैं भी अपने मन में सोचा कि शायद परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की इच्छा है तभी ये हो रहा है। मैं कहा फिर कोई बात नहीं, आपने लड़की देखा तो ठीक है। हमने शादी कर लिया। उसके बाद मैं परमेश्वर को मानता था और कहीं मत्था मुत्था नहीं टेकता था, और मैंने बपतिस्मा भी लिया था। फिर उसके बाद मतलब कि जब वहाँ के गांव में जो सब कुछ करते हैं ऐसे करने लगे, तो मतलब कि शादी का जो होता है सब कुछ करे ढोंग धाम वहाँ का, तो मैं भरम गया, मेरा प्रार्थना भी छूट गया। और जब मैं प्रार्थना मतलब घर पे था 1-2 दिन जब मैंने किया, तो मेरे मम्मी पापा बोलते हैं तू ये किसको मानने लग गया, ये तो मुसलमान है, तू ऐसे बोलता है, हालेलुया बोलता है, ये सब नहीं है करना है। फिर मतलब कि मेरी बहन भी मानती थी, वो लोग भी छोड़ गए। और फिर संतोष भाई भी थे, वो भी दूर रहने लग गए। और मतलब मैं अकेला हो गया, बिल्कुल अकेला हो गया, और पूरी तरह से शैतान ने मुझे जकड़ लिया। उसके बाद मुझे 5 साल 6 साल हो गया परमेश्वर से दूर हुए, लेकिन घर में भी क्लेश पड़ने लग गए। फिर परमेश्वर ने मेरे अंदर वचन जो थे वो जीवित थे, परमेश्वर हमें जिंदा करके रखा था। वो मुझे महसूस कराता था, मैं कोई भी कार्य करता था तो मतलब कि हमेशा गिल्ट फील होती थी, वो मुझे महसूस होता था और फील होता था। परमेश्वर के वचन याद आते थे कि ये गलत है बेटा, तू ये ना कर, तेरे लिए सही नहीं है। और परमेश्वर मुझे जीवित करके रखा था। और मतलब कि फिर मैं वो शैतान मेरे को पूरी तरह से भरमा के रखा था, घर में भी क्लेश होते थे। फिर मेरे को तो महसूस कराता था परमेश्वर शैतान के काम है, जो लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, मुझे सब बताता था, दिखते थे, मुझे महसूस होता था। फिर मैं कहा कोई बात नहीं, मैं प्रार्थना करता था। फिर मैं अकेले कभी कभी चर्च में परिवार को बोलता था, उसको वचन को भी बताता था। बाइबल भी मेरे पास थी, क्योंकि बपतिस्मा लिया था तो बाइबल सब हमारे पास है। तो मैं बताता था अपने परिवार को कि परमेश्वर ऐसे ऐसे काम करता था, पर वो बोलती थी मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा। मैं बोला कोई बात नहीं, जैसे मैं प्रार्थना करता हूँ वैसे तू भी कर, क्योंकि परमेश्वर ने अपने चेलों को सिखाया है और परमेश्वर हमारे द्वारा तुझे भी सिखाएगा, तू मतलब कि प्रार्थना करो। पर वो बोलती थी नहीं समझ में आ रहा। मैं कहा जब थोड़ा बहुत क्लेश बचा था घर में, फिर मैं एक दिन परमेश्वर से बोला कि तू सब कुछ करने वाला है। मैं प्रार्थना पे बैठ गया, मैं कहा परमेश्वर तू सब कुछ कर। फिर मेरे को वचन भी याद आया कि मतलब कि बिना उपवास के कुछ नहीं हो सकता है। मैंने फिर उपवास रखना शुरू कर दिया। फिर मैं उपवास से प्रार्थना किया कि अब शैतान इस घर से जाएगा। मैंने परमेश्वर के जो सलीब पे बहाया था उसने, मैं उस धारा को, परमेश्वर जो खून का बहाया था कलवरी क्रूस पे, मैं उस लहू को जिंदा को लेके परमेश्वर के अपने घर में लगाया यीशु मसीह के नाम से, और अपने परिवार को लगाया, अपने बच्चों को लगाया। आज परमेश्वर ने मुझे यहाँ पे लाके मौजूद किया है ताकि मैं उसकी गवाही दूं कि उसने हमें दोबारा जिंदा किया यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर ऐसे बड़े बड़े काम करता है, और परमेश्वर ने आज हमें दोबारा जिंदा किया है। उसके लिए मैं परमेश्वर का एक बार नहीं लाखों करोड़ों बार धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे पवित्र और पाक बनाया है यीशु मसीह का बाइबल। धन्यवाद यीशु मसीह के, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मेरी दूसरी गवाही है, अभी हमने पिछले हफ्ता फिर मैंने चर्च गया
मैं फिर चर्च गया, उसके बाद प्रार्थनाएं की, मुझे एटीएम लेने जाना था। चर्च के बाद हमने निकला 1 बजे 1:30 बजे, फिर मैंने 2:30-3 बजे के करीब मैं गया गिर नहर पे जैसे 10 कदम दूरी पे कार उधर से आ रही थी, एक बंदा तो पास हो गया, मतलब 10 कदम के दूरी पे अगला बाइक हमसे आगे लेके निकल गया, फिर मैं भी उसके पीछे निकल रहा था और उधर से 10 कदम दूरी पे कार है, जैसे वो निकल गया मैं सोचा कि अगला रोकेगा, मैं भी निकल जाता हूँ, लेकिन कार ने नहीं रोका और मैं परमेश्वर की महिमा कर रहा था। मेरे मन में यही वो थे गीत हमारे मन में चल रहे थे, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे। बाइक चला रहा हूँ अपने बच्चों के लिए, बिल्कुल हमने 2 नंबर गियर लगा, बिल्कुल गाड़ी सीधे, क्योंकि हमारे पास 3 बेटी परमेश्वर ने इस समय दिया है और मेरा परिवार था। कोई भी 5 जन होके गाड़ी तेज नहीं चलाएगा, अपने परिवार की सब सेफ्टी रखना चाहेगा। और मैं भी बहुत स्लो करके जैसे बाइक निकाल रहा था, कार वाला बिल्कुल आया और मैं यही मेरे मन में चल रहा था, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे और परमेश्वर वो आगे चलने वाला है। वो कहता है मैं तेरे आगे आप चलूंगा, और वही मेरे गीत बार ये दोनों गीत मेरे को महसूस हो रहे थे। उसके बाद वो कार वहीं पे रुक गई, मतलब एकदम बच गया, नहीं तो मतलब गाड़ी भिड़ जाती, और परमेश्वर ने मुझे जीवित किया और बचाया है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। तो परमेश्वर ऐसे बहुत बड़े काम करते हैं, मनुष्य को सिर्फ विश्वास करना होता है। परमेश्वर ने कहा अगर तू सरसों भर के राई के दाने पे विश्वास करेगा तो मैं तुझे 100 गुना विश्वास दूंगा। और 5 साल हो गया, आज तक परमेश्वर ने वो वचन हमारे मन में जीवित करके रखा है। परमेश्वर ने आज भी हमें ताकत दिया है, सिर्फ हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है। जब भी हम गिरे, जब भी हमें शैतान जकड़ता है, हमें अपने घुटनों के बल उस परमेश्वर की महिमा और आराधना करनी है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन।
तेरी जय जयकार हो, हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह का धन्यवाद हो, उसकी जय जयकार हो। और भी हम गीतों के द्वारा प्रभु की महिमा करें। अगर कोई किसी के पास कोई गवाही है तो गवाही भी दे सकते हैं। तो भजन किसी बेटा बेटी ने गाना है तो गाए। गवाही है भाई रामनिवास के साथ मिलकर हम गवाही सुनेंगे। गवाही के द्वारा हमारा विश्वास बढ़ता है। भाई मेरे को जलसी की रामगंज से पिछले 4-5 महीने से मेरे पापा जी बहुत बीमार थे, पैर में उनके जख्म होता, चल फिर नहीं पा रहे थे, आर्थिक तंगी थी पैसे की और मेरा टाइम भी नहीं लग रहा था। प्रभु के आगे विनती की, अरदास की, करता रहा, सबके आगे विनती करते रहा, मेरा टाइम लगवाओ, पैसे है नहीं, मेरे पापी जी बीमार हैं, घर पे भी पैसे नहीं हैं। प्रार्थना की, प्रभु के आगे घुटने टेके, रात में होके गया, अरदास करके गया, सुबह भी शाम तक धन्यवाद करते हुए जा रहा था। 6-7 बजे कंपनी में एक सरदार जी है, बिट्टू जी, उन्होंने बुलाया मुझे, बोला बेटा बात सुनो। हाँ जी अंकल जी। बोला मेरे पास टाइम 7 बजे के बाद आप लगा लिया करो। मैंने कहा कोई बात नहीं अंकल जी, लगा लिया करेंगे। आंखें नम और
खुदाबंद का धन्यवाद करते करते मैं रोते हुए जा रहा था। प्रभु हर एक कमी घटियों को पूरा करता है, हमें विश्वास की ज़रूरत है। मेरे शब्द नहीं आ रहे थे, मैं कैसे क्या कहूँ, क्या धन्यवाद करूँ प्रभु से। उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते खाते पीते बस चोट भी लगती है मेरे को तो प्रभु का धन्यवाद ही करता हूँ, क्योंकि वो हर एक कमी घटियों को पूरा करता है, हमेशा हमें संभालता है एक बच्चे की तरह। मैं तेरे आगे आगे चलूँगा, मैं गोद में तुम्हें ले फिरता हूँ। प्रभु जी ने इतना मदद की, इतना धन्यवाद कर रहा हूँ प्रभु जी से। प्रभु पिताजी मेरे अब ठीक हैं, चल फिर पा रहे हैं। 35 से 40 हज़ार रुपये लगे, कंपनी के ऊपर भी मेरा कर्जा था 35-40 हज़ार रुपये। प्रभु यीशु मसीह ने पिछले महीने में 20 हज़ार रुपया बचा था, एक ही बार में सारा कर्जा माफ़ हो गया, मेरा कट गया, मैंने कटा दिया। हालेलुया। अब मेरा कंपनी के ऊपर कोई कर्ज नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने पिताजी को भी चंगे कर दिया, कर्जा भी माफ़ कर दिया, और भी बहुत सारी कमी बटियाँ हैं। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंपा है। 11 अप्रैल को मेरा टिकट है, घर जा रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह से आप सब भाई बहन प्रार्थना करें, सही सलामत प्रभु लेके जाए। और फिर वह 18 तारीख को 18 अप्रैल को वापसी है, प्रभु सही सलामत लेके जाए। प्रभु इसी तरह हम सबको इस्तेमाल करें अपने कार्य के लिए। प्रभु के जिंदा गवाह हम सब बने, चलती फिरती पत्रिकाएं बने। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। भाई बाबूराम प्रसाद मिलके हालेलुया, हालेलुया। सब भाई बहनों को जय मसीह की। जिस तरह से हमने बहन ममता की गवाही सुनी कि परमेश्वर से बुद्धिमान को बुद्धि देता है। हालेलुया। मैं 5वीं पास 2011 में यानी पंजाब में आ गया था, अपने 11 साल का था। 1997 में यानी पंजाब में आ गया था, 5वीं पास था। यानी इतनी भी क्षमता नहीं थी कि रात में जब भी सोता था ना अकेले रोता था कि मेरे माँ बाप छोड़ दे मेरे से। क्यों छोटे? गरीबी का। 2022 में मेरी इतनी ज़्यादा हालत खराब हुई, बहुत तबीयत खराब हो गई कि मेरा बचना ही मुश्किल था। आप लोगों ने गवाही मेरी सुनी हुई है। तो उसके मेरे पास तो बहुत कर्जा हो गया, 7,000 मकान का किराया, 2-3 महीने कर्जा हो गया राशन पानी का। पर परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता रहता था कि प्रभु तू ही मेरे को निकालेगा। और मैं सिलाई करता था, तो उसमें 10-15 हज़ार से ऊपर नहीं, बीमारी में निकल जाना, काम समझ रहे क्या करे क्या ना करे। 2022 में एक भाई मिला मेरे को, उसने बोला कि एक कंपनी है उसमें तुम इंटरव्यू दे दो, तुम हो सकता पास हो जाओगे। मैं कहा भाई मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, मेरा तो वहाँ जाना बेकार ही है। फिर भी पता नहीं कौन ने धक्के से ले गया, एक बंदा था, कहता नहीं भाई चल तू। मुझे लगा तू पास हो जाएगा। वहाँ पर इंग्लिश में इंटरव्यू था, पर मुझे हिंदी आती थी। सबसे पहले मेरे को इंटरव्यू में आगे कर दिए कि बाबूराम जी पहले देंगे, ये देंगे इंटरव्यू, उसी में हम लोग नकल कर लेंगे, हम लोग भी पास हो जाएंगे। हालेलुया। जो इंटरव्यू वो लेते गए इंग्लिश में, पर मुझे पढ़ना तो आता नहीं था। तो मैंने क्या बोलता था कि 3 नंबर वाला सवाल सही है, कहते गुड। अगला सवाल 6 नंबर वाला सवाल सही है, वेरी गुड। मैं तो इंटरव्यू पास हो गया, मैं तो पढ़ाई लिखाई नहीं था। हालेलुया। तो किसने पास किया? प्रभु यीशु मसीह ने। जो हमारे ऊपर 2 साल कर्जा चढ़ा हुआ था, प्रभु यीशु मसीह ने 1 महीने में ही उतार दिया। हालेलुया। अब उस कंपनी के हर महीने में 3 बंदों के इंटरव्यू मैं पास करवाता हूँ। उनका इंटरव्यू इंग्लिश में मैं लेता हूँ। हालेलुया। देखो सब कुछ करने वाला कौन है? परमेश्वर है। जितना मैं लोगों से कहता हूँ भाई मुझे 15,000 नौकरी दवा दो, 12,000 दवा दो। आज मैं लोगों को कहता हूँ भाई 15,000 नौकरी चाहिए तो हम अपनी कंपनी दवा देते हैं आपको। हालेलुया। जितना उस वक्त हम 15,000 20,000 कमाई करके कमाते थे, आज के दिन हमारे बच्चे उतना खा लेते हैं, उससे ज्यादा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास किस पे है? प्रभु यीशु मसीह पे है। जब भी दुख बीमारी आती है हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर चंगा करता है। पिछले महीने फरवरी के दिन 2-3 दिन बीमार हुआ, बहुत हालत खराब हो गई, पर मैं डगमगाया नहीं। दवाई लेने गया, डॉक्टर कहता बोलो जी ब्लड बहुत कम है, 2 दिन में पूरा हो गया। हालेलुया। तो सब कुछ करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह जी। जो हमने कभी सोचा नहीं था वो बड़े बड़े काम कर रहा है प्रभु यीशु मसीह जी। कभी सोचा नहीं था कि हमारे पास ये भी सामान होगा, आज वो भी सामान प्रभु यीशु मसीह दिया।
तो शुक्र करते हैं सब कुछ प्रभु यीशु मसीह का। सबको जय मसीह। हालेलुया। पहले तुम ढूंढो परमेश्वर का राज्य, उसके धर्म की खोज करो, तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। दी जाएंगी। वस्तुएं हमारे पीछे आती हैं, हम वस्तुएं